राधे राधे आप सभी को। मैं इस नाम जप की यात्रा में आप सबका साथ चाहती हूँ ताकि मैं इसमें आगे बढ़ सकूँ। कल का हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया था, पर जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे गोविंद किशोरी बहुत दयालु हैं। वे कल के लिए हमें क्षमा करेंगे और आज के लिए हमें हिम्मत देंगे। तो आज हम फिर से ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। आज कमला एकादशी है, तो आप में से ज़्यादातर भक्तजन एकादशी का व्रत कर रहे होंगे एवं कल उसका पारण करेंगे। तो इसी बात पर हम आज भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश जी की कथा सुनते हैं। राजा अम्बरीश जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने पारण क्यों किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश जी को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की सुरक्षा में नियुक्त था। उसने पलक झपकते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने उनके पीछे दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहाँ तहाँ छिपने को गए। चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिवजी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नारकी जीव भी नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं। अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और मैं उनको छोड़कर कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, ये लोग परलोक सब त्याग कर मेरे शरण में आ गया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वदा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभाग तनया के पास ही जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की एक पूरे वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से उन्होंने राजन को भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर एक वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप में पाया।
बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो ऐसी थी राजा अम्बरीश जी की कथा। आज का दिन पूरा हो गया है और ये व्लॉग भी आने ही वाला है। और ये हमारे नाम जप हैं, 42,000 के आसपास के कुछ हैं, 42,425। आज इतना ही हो पाया है, आज भी 50,000 नहीं हो पाया। कल कोशिश करेंगे कि कल हो जाए। और ये जो आज इतना हो पाया, कल 25,000 ही हो पाया था, आज 42,000 हो पाया है। तो सच में ये बहुत बड़ी उन्नति है मेरे लिए। और कल 50,000 करने की पूरी ट्राई करेंगे, पूरा और ज़ोर लगा देंगे कि बस 50,000 हो जाए। और एक बात ये है कि केवल एक दिन 50,000 करना मेरा गोल नहीं है, हर दिन 50,000 को मेंटेन करना असली गोल है। कि अगर जीवन में कुछ उन्नति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, मन से ये मन में भाव उठें अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो वो जो चीज़ है, जैसे मैं रोज़ कोशिश करती हूँ थोड़ा और अच्छा करने की, थोड़ा और अच्छा करने की। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अब अगले मैं कल 50,000 करूँ और इसे मेंटेन करूँ। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप जैसे जो भी भक्तजन हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके कितने हुए हैं आज, आप कमेंट में बताइए। मेरे तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ कितने हो रहे हैं। तो आप भी अगर साथ साथ में नाम जप कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले दिन कहा था कि हम सारे मिलकर चैलेंज लेंगे, तो आपके जितने भी हो रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। हम एक कम्युनिटी हैं और हम साथ में मिलके नाम जप मतलब करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी भक्ति में। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।